Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हल करिए इसको। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है जो कि 3 दी गई, उसी की वैल्यू को क्या करना है, पुटअप करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जांच कीजिए समीकरण है या, चलिए लगाइए। चलिए, तो यहाँ बताया गया है कि जांच करना है हमें कि इसके मूल है कि नहीं है। तो चलिए रखते हैं, इसकी वैल्यू को देखते हैं। ये हो जाएगा √3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2/3। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, तो अगर लिखा हुआ है 3 और √3 और √3, ठीक। तो ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक। तो जैसे लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक, तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 22/3 प्लस 6√3/1 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 3√3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 22। और ये हो जाएगा आपका 66√3 और प्लस 3 से 1 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, √3 ये बचेगा, ठीक है। इसका मतलब
9√3 बचेगा, और 9√3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो जब 9 से करेंगे तो हो जाएगा 54, और 54 में रूट से रूट हट जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 2, और ये 162, तो ये हो जाएगा आपका 62 बराबर 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर हल करते हैं, इससे हमें यही पता चलता है कि ये एक तरीके से इसके मूल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इसके मूल है नहीं, ठीक। देखिए, समीकरण मूल ज्ञात करो। चलिए लगाइए। ये आपको दिया गया है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद है, उसके 2-4 क्वेश्चन लग चुके थे, और 2-4 क्वेश्चनों को और आगे लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। इसमें दिया गया आपको एक द्विघातीय बहुपद हमें ज्ञात करना है, जिसके मूल 1 और -3 है, तथा बहुपद के मूलों के हमें तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध भी निकालना है, ठीक है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। तो बताया गया है, इसमें मूल दिए गए हैं, आपको 2 मूल दिए गए हैं, एक अल्फा इक्वल टू 1 दिया गया है, और बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, -3 दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले से हम मूलों का योग ज्ञात करेंगे, और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल, ठीक। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 इक्वल टू -2, ठीक। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये 1 - 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब इसका हम लोगों ने द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, मूलों का योग है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -2x और -3, ये आपका समीकरण बनकर आएगा, ये समीकरण बनकर आएगा इसमें, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।